प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको वो प्लान दे रहा है जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो किससे पूछ कर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों में? अगर आपका जवाब ना है तो फिर आप इन पे रिलाई क्यों कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए? सोचिए कि जिम्मेदारियां आपकी हैं तो उन्हें पूरा भी तो आपको ही करना है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने फंड लिया है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। यहाँ पर हम इस फंड की एनएवी को कंपेयर करेंगे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में। साथ ही हम ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर देते हैं जानकारी की कमी के कारण। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 7 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 20 जून 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 7 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 18.99 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 18.99। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 20 जून 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 107.35 और डायरेक्ट की एनएवी है 119.82। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 5,64,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 6,30,000 की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 65,620 रुपीज का। यानी कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 12 साल में 65,000 का लॉस कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लॉस कम हो कि अगर मैं इतना नुकसान कर रहा हूं तो मैंने यहाँ अच्छे खासे पैसे बनाए भी तो हैं। मैंने 1 लाख का 5 लाख बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे। अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 12 साल में इतना नुकसान कर रहे हैं तो आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे, यही चीज हम अपने दूसरे कैलकुलेटर से समझेंगे। तो आइए चलते हैं दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है और 20,000 की मंथली एसआईपी अगले 20 साल तक के लिए कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सेम इन्वेस्टमेंट को किया है लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है और वैसे में वो अपना 1.15% बचा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, उन्हें पता है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू बन रही है वो बन रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की।
इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर 19% का नुकसान किया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है। हो सकता है आपने जिस फंड में इन्वेस्ट किया हो वहां पर इंटरेस्ट रेट और ज्यादा हो, तो आप और भी ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, मैच्योरिटी पर ज्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन स्टडीज कुछ और बताती है। स्टडीज का कहना है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियां उनके पास नहीं होती है, ये जान लेते हैं। डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता है कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट को रोकना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है, टैक्स का क्या करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ आप बिना किसी फॉर्मूले के सीख सकते हैं कि आपको अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है और रियल वेल्थ कैसे क्रिएट करना है। अब रियल वेल्थ का नाम सुनकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है, तो यही चीज हम समझेंगे अपने दूसरे टूल से। तो आइए अपने दूसरे टूल पर चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनके लिए आपने जरूर ही कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी कि आने वाले समय में मुझे इतने पैसे की जरूरत है। लेकिन ये असल जरूरत कितने की होने वाली है, हम यहाँ पर इस टूल की हेल्प से यही समझेंगे। मान लेते हैं कि आपने अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में अगर आपने प्लान किया है कि 15 लाख में मेरी बेटी का एमबीए आराम से इस कॉलेज में हो जाएगा, तो 10 साल बाद जब आपको अपनी बेटी को एमबीए के लिए भेजना है, तब उसी कॉलेज का खर्च बैठने वाला है 38,90,000 का। वहीं अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की शादी के लिए अगर आपने सोचा है कि 10 लाख में मैं एक एवरेज सी शादी तो आराम से अपने बच्चों की कर दूंगा, तो वैसे में 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिल जाता है। इसमें आप अपने और भी गोल्स को फिल कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कितने अमाउंट की जरूरत होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंत में पैसा बन ही नहीं पाता, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया। ये वही सारी तो चीजें हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हमें बताया गया है कि भैया इन्वेस्टमेंट यहीं पर किया जाता है, और हमारे पास करेक्ट नॉलेज ही नहीं है। तो मनी आईक्यू क्लास पर आपको सही ट्रेनिंग मिलती है, आपको करेक्ट नॉलेज दिया जाता है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है, रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं, 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, लोन्स को लेकर, बच्चों के एजुकेशन को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी चीजें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं, और लिटरली क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीखा होता। तो अभी तक जो गलतियां मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर दोहराता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। मनी आईक्यू क्लास से आप सीख कर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं और आने वाले इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से कर सकते हैं। तो मनी आईक्यू के साथ जल्द से जल्द अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप planworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी फंड के ऊपर अगर आप रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम उस पर्टिकुलर फंड के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।